नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 8 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभीस तन्निबध्नाति भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभीस तन्निबध्नाति भारत। अब हम इससे समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि हम इस संसार में कैसे फंस गए, कैसे बंध गए, और बताया 3 तरह की रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आप अपने आसपास हर जगह पे देखोगे तो इन 3 तरह के लोग या तीनों का जो मिक्सिंग है, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। कोई सत्व गुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई इन तीनों के मिश्रण में है। मतलब कभी कभी सत्वगुणी बन जाता है, कभी कभी रजोगुणी बन जाता है, कभी कभी तमोगुणी बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तमोगुण कैसे हमें इस संसार में बांधता है। तो यहाँ पर तमस्तु अज्ञानजम, ये जो तमोगुण है वो कहाँ से आता है? अज्ञान से आता है। और अज्ञान को बोला गया अंधकार, और इसीलिए तम का मतलब होता है अंधकार। जैसे कि घर के अंदर लाइट अगर ऑन है तो हमें सब चीजें साफ साफ दिखाई देता है, पर अगर लाइट बंद होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि उस कमरे में क्या क्या है। तो इसीलिए सत्व गुण को बोला गया प्रकाशकम। मतलब जब हम सत्व गुण में स्थित होते हैं तो हमें चीजों के बारे में अच्छे से पता चलता है, क्या सही है क्या गलत। पर अगर तमोगुण में होते हैं तब क्या है? वो अंधकार का प्रतीक है। अंधकार में जैसे हमें चीजें सही नहीं दिखाई देती, ऐसे ही जो तमोगुण में होते हैं वो वास्तव में चीजों को समझ नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और मुझको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें अंतर नहीं कर पाते। तो यह तमोगुण क्या है? अज्ञान से आता है। और ये क्या करता है? मोहनम। मोहनम मतलब भ्रमित करता है, मोहित करता है। किसको करता है? सर्वदेही नाम, जितने भी प्राणी है, जिनका शरीर है, उन सब को ये तमोगुण बांध के रखता है। और ये कैसे बांधता है? 3 चीजों से बांधता है। पहला बोला गया प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है पागलपन। दूसरा बोला गया आलस्य, और तीसरा बोला गया नींद। ये 3 चीजों से तमोगुण इस जीवात्मा को इस संसार में बांधता है। अब बोलेंगे पागलपन, तो लोग सोचते होंगे अरे पागलपन, पागल तो वो लोग हैं जो पागल खाने में रहते हैं, हम तो बड़े सभ्य व्यक्ति है। भगवान की दृष्टि में जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो सब पागलपन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि खुद तो है वास्तव में जीवात्मा, भगवान का अंश, पर भूल कर वे अपने आप को शरीर मानते हैं, और इसीलिए इसको बोलते हैं पागलपन। और यह पागलपन सब जगह पे देखने को मिलता है। आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे जी हम तो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं।
आपके मानने और न मानने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपका आचरण कैसा है। क्या संसार के सुखों के पीछे भागते हो? क्या संसार के सुख हमको खींचते हैं? इसका मतलब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, क्योंकि भौतिक सुख, संसार का सुख पाने की जो इच्छा है ये उन्हीं को होगी जो अपने आप को शरीर मानते हैं। जैसे कि बहुत जबरदस्त पिक्चर चल रही है, बाहुबली का सीन चल रहा है और आंखें बोलती है अरे रुक के थोड़ा सीन देख के जाता हूं, और लोग वहीं पे खड़े हो रहे, क्यों? आंखों को मजा आ रहा है। और उस मजे के चक्कर में पूरा बॉलीवुड टिका हुआ है, इतनी पिक्चरें बनाता है, इतने लोग देखने को जाते हैं। क्यों जाते हैं? आंखों को मजा चाहिए। बहुत पिक्चरें देखते हैं, अरे जी हमने तो 100 बार, 100 एक ही पिक्चर को 100 बार भी देखा है। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो ये क्या है? वास्तव में पागलपन है। अब बोलेंगे अरे पिक्चर देखने में पागलपन कहां से आ गया? पिक्चर देखने में जो मजा जो है वो हमें आंखें खींचती है, और ये आंखें वास्तव में शरीर का हिस्सा है। तो हम भूल जाते हैं अरे हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया पागलपन। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने आप को कुछ और समझते हैं, और वह जैसा जैसा मन हमको भगाता है हम भागते चले जाते हैं। बॉलीवुड ने हमारी जो नव युवक जो पीढ़ी है उनको बहुत भ्रमित किया है, बहुत धोखा दिया है। उनके नजर में बस स्त्री और पुरुष, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, बस ये ही है और कुछ भी नहीं है। और इसीलिए आप कॉलेजेस में देखेंगे सब के सब लोग नास्तिक बनते चले गए, स्त्री और पुरुष का सुख के पीछे ही भागते हैं, अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते। तरह तरह के गाने बन गए, ये जो झील सी गहरी आंखें, क्या राज है उनमें गहरा? और यही शादी के बाद में पूछो तो अरे वाह मुझे बख्श दो। तो हमें इतना धोखा दिया जाता है ये मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया, घूमने जा रहे हैं पर बाकी लोगों को जलाना है तो फोटो खींच के भेजेंगे। क्या भेजेंगे? देखो मैं मजे कर रहा हूं यहाँ पर शिमला में बैठा बैठा, और तुम क्या कर रहे हो? जाओ तुम भी घूम के आओ। तो इसको बोलते हैं पागलपन। हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, कानों का सुख चाहिए, हमें प्रशंसा चाहिए, हमें तारीफ चाहिए, हमें नाक का सुख चाहिए, स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आ रही है हमको खींच के लेके जा रही है, जीभ का स्वाद चाहिए हमको, हा 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 कुछ तो खाने को मिल जाए। और कैसे कैसी चीजें खाते हैं हम, हमें पता है ये हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, ये हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगा, पर फिर भी जीभ का स्वाद इतना खींचता है। अरे एक बार तो पिज्जा खा के आना है, अरे एक बार तो मेरे को पाव भाजी खाना है, अरे एक बार तो गोलगप्पे खा के आता हूँ। तो ये क्या है? इसको बोला गया पागलपन है। ये दिखता नहीं अरे ये खा के शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है, पर फिर भी जीभ हमको ऐसे खींच के भगाती है तो रह ही नहीं पाते। तो ये तमोगुण का लक्षण बताया गया। जो चीजें सही है उसको वो गलत मानता है, जो गलत है उसको वो सही मानता है। बच्चों को बोलो अरे बेटा स्वादिष्ट भोजन करो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करो, अरे जी मुझे चटपटा खिलाओ, चॉकलेट ही दे दो सारी। पर अच्छा खाने को बोलो तो बोलते अरे क्या करेंगे अच्छा खाकर। बच्चे बड़े जो भी हो सब जीभ के स्वाद के पीछे ऐसे बुरी तरह फंस गए हैं तो बेचारे और सोच ही नहीं पाते, अरे मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूं, इससे मेरे को मिलना क्या है। पर भगवान बोलते हैं यह पागलपन ऐसा है जो लोग जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयास करते हैं। कई लोग नशा करते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं, सोचते हैं अरे जब चाहो तब छोड़ दूंगा, और धीमे धीमे ऐसी हालत हो जाती है कि बेचारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, अरे मुझे इसे बाहर निकालो, पर बाहर नहीं निकल पाते। कई लोग सिगरेट पीते हैं, ऐसे सिगरेट पीते हैं जो सोचते हैं अभी मैं छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा। हर 6 महीने में एक नियम बनाते, 6 महीने के बाद में मैं छोड़ दूंगा, और 6 महीने के बाद में फिर अगले 6 महीना आ जाता है। हर साल
साल के पहले दिन वो एक नियम बनाते हैं कि भाई 1 तारीख आ रही है, अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, और 10 दिन के बाद में वापस करने लग जाते हैं। तो जो शरीर का स्वाद हमको खींचता है, इसको भगवान बोलते हैं तमोगुण से प्रकट होता है, अज्ञान की वजह से प्रकट होता है। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तब ही ऐसा हमको खींचता है। दूसरा क्या है? आलस्य। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, करता हूं ना, करूंगा करूंगा करूंगा, ऐसे करते करते समय बिता देते हैं। और खासकर भगवान के कार्य के लिए इतने इतने आर्ग्यूमेंट है। अरे जी मुझे आज कहीं बाहर जाना है जी, अरे आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, और इस तरह के लिए हम लोग आलस करते रहते हैं। भगवान के कार्य करने में सबसे पहले आलस, अरे क्या करेंगे जाके, कथा तो बुढ़ापे का समय है, अभी करके क्या करेंगे। और नींद, नींद को तमोगुण का बताया गया, पर भगवान ने 6ठे अध्याय में पहले से ही बोल दिया था कि जो नींद हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे कि 6 घंटे 7 घंटे जो हमारी आवश्यकता है, वो नींद लेनी है। ज्यादा जो सोते हैं, सुबह भी सो रहे हैं, दोपहर को भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, तो इसको बोला गया तमोगुण से युक्त हो जाते हैं। और ये तमोगुण क्या करता है? हमें पागलपन से और आलसपन से बांधता है। इसीलिए हमारे उपनिषद हमको सावधान करते हैं। एक उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद, उसमें बताया गया मनुष्य को करना क्या है। वहां पर बताया गया असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। हमें तमस से निकलकर ज्योतिर्मय मार्ग की ओर बढ़ना है। तो हमें शास्त्र हमें मार्ग बताते हैं। अरे हम कहाँ आके क्या कर रहे हैं, कहाँ फंस गए हैं, और हमको कार्य क्या करना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जब आप भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप समझिए इसको, और समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आइए। कोई कार्य करते हैं तो पहले सोचिए, अरे मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को क्या फायदा इससे, क्या मैं भगवान की भक्ति कर पाऊंगा। और नहीं कर पाओगे, संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हैं, तो वास्तव में हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और ये समय ऐसा है, करोड़ रुपया दे दो पर वापस नहीं मिलना। इसलिए आप अच्छे से समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।